हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस इसकी एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करा रही हूँ यहाँ पर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विद ऑल पार्ट्स, उसको कंप्लीट करेंगे सबसे पहले यहाँ पर। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, ये जो नीचे लिखी गई हैं इनमें से किन सिचुएशंस में डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व, जो कि नंबर लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व है मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे यानी कि एपी बनाएंगे एंड वाई, और क्यों बनाएंगे। बेसिकली यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं, ठीक है जी। आपको उनको सोल्व करके ये पता करना है, फाइंड आउट करना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं और अगर बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। देखिए फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द टैक्सी फेयर आफ्टर each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कोई टैक्सी है, ठीक है जी। सपोज करो आपने कोई टैक्सी हायर किया, आपको कहीं जाना है, ठीक है जी। तो जो टैक्सी है वो टैक्सी वाला आपको बोलता है कि जो टैक्सी का किराया है ना वो हर एक किलोमीटर का वो 15 रुपये आपसे चार्ज करेगा। लेकिन वो उसने आपके सामने कंडीशन रखी है कि भाई देखो, सपोज करो आप 5 किलोमीटर का सफर तय करते हो तो पहले किलोमीटर के लिए तो मैं आपसे सिर्फ 15 रुपीज लूंगा, लेकिन उसके बाद हर एक किलोमीटर के 8 रुपीज में एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, ठीक है। तो यानी कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि पहला जो किलोमीटर जब आप टैक्सी में बैठोगे तो फर्स्ट किलोमीटर का जो आपसे चार्ज करेगा वो सिर्फ 15 रुपीज चार्ज करेगा, लेकिन उसके बाद हर एक किलोमीटर का आपसे 8 रुपीज एडिशनल चार्ज करेगा, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखती हूँ, मुझे पहले ये चेक करना है ना कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये एपी बनाता है कि नहीं बनाता। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, मतलब पहले किलोमीटर के लिए कितना फेयर है, पहले किलोमीटर के लिए वो क्या बोल रहा है, वो कितना चार्ज करेगा, 15 रुपीज चार्ज करेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड किलोमीटर के लिए फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर, यानी कि जब आप 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर और सफर तय करोगे तो 15 रुपीज तो लेगा प्लस सेकंड किलोमीटर के लिए 8 रुपीज एक्स्ट्रा लेगा, यानी कि सेकंड किलोमीटर के लिए आपसे उसने कितने पैसे ले लिए, 23 रुपीज ले लिए। इन दोनों को प्लस करोगे 23 आएगा। अब इसी तरीके से अगर मैं निकालूं फेयर फॉर 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज करेगा बेटा, ठीक हो, 15 रुपीज तो लेगा, ठीक है, प्लस 8 रुपीज ले रहा है वो सेकंड किलोमीटर के, प्लस 8 रुपीज वो थर्ड किलोमीटर के तो भी लेगा, यानी कि टोटल वो कितना लेगा। अभी 15 में 8 प्लस किया था 23 आया था, 23 में 8 प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 31 रुपीज, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं निकाल दूं कि अगर आप 4 किलोमीटर सफर तय करते हो उसकी टैक्सी में, ठीक है, 4 किलोमीटर के लिए कितना लेगा बेटा। अब देखो 15 रुपीज उसने चार्ज किया फर्स्ट किलोमीटर का, फिर 8 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज किया सेकंड किलोमीटर का, फिर 8 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज किया थर्ड किलोमीटर का। अब 4 किलोमीटर के लिए तो भी 8 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, तो यहाँ तक 31 था, 31 में 8 ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ₹39, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं निकाल लूं फेयर फॉर 5 किलोमीटर, मैंने आपको बोला ना, मान लो 5 किलोमीटर सफर तय कर रहे हो तो यहाँ पर पहले किलोमीटर के लिए उसने 15 रुपीज लिया, फिर सेकंड किलोमीटर के लिए क्या किया, 15 तो लिया प्लस 8 लिया साथ में, थर्ड किलोमीटर के लिए इसके साथ एडिशनल 8 लिया, 4 किलोमीटर के लिए फिर एडिशनल 8 रुपीज चार्ज किया, और 5 किलोमीटर के लिए भी एडिशनल 8 रुपीज चार्ज किया, यानी कि टोटल उसने आपसे कितना चार्ज कर लिया बेटा। टोटल अगर 39 में आप 8 ऐड करोगे तो ये आता है 47 रुपीज उससे आपसे चार्ज कर लिया। तो यहाँ पर एपी देखो, एपी क्या बन रहा है आपका, एपी क्या बन रहा है बेटा, क्या था, पहले 15 था, पहले 15 रुपीज से ना, 15 रुपीज से फिर 23 रुपीज हुए, फिर 31 रुपीज हुए, फिर 39 रुपीज हुए, और फिर 47 रुपीज हो गए। अब एपी बेटा ये आ गया, यहाँ पर थोड़ा इंक फैल गया था, ठीक है। तो अब क्या निकालना पड़ेगा, हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस वर्ड लिख रही हूँ, ठीक है। डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कैसे निकालते हैं बेटा, डिफरेंस के लिए आपको बताया था A2 माइनस A1 करते हैं, ठीक है। ये क्या है, A है, ये A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर A2 माइनस A करती हूँ तो क्या होगा, 23 माइनस 15, ठीक है। 23 में से 15 को माइनस करेंगे आप तो क्या आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसी तरीके से अब मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ, A3 माइनस A2 कर लेती हूँ तो ये क्या होगा, 31 माइनस 23, ये कितना आ जाएगा, ये भी 8 आ जाएगा। उसके बाद मैं
उसके बाद मैं A4 माइनस A3 कर लेती हूँ। A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 करूंगी तो क्या आएगा जी, 39 माइनस 31, ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं A5 माइनस A4 करती हूँ वो कितना आएगा, 47 माइनस 39, ये भी 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सब जगह पर जो यहाँ पर जो जितना भी मैंने डिफरेंस निकाला है सब यहाँ पे 8 निकल रहा है, सब जगह सेम निकल रहा है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, सिंस, यहाँ पर लिख देती हूँ सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम, लिख सकती हूँ सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम देयरफॉर इट इज एन एपी। बस सिंपल लाइन मैंने लिख दिया क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए ये एपी है। ठीक है बेटा, अब इसके सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। देखिए बेटा, अब इसके सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। देखिए कोई सिलेंडर है, ठीक है, उसके अंदर जो भी वॉल्यूम है, ठीक है, जब उसमें वैक्यूम पंप मारा जाता है तो उसमें से 1/4 एयर को वो रिमूव कर देता है। ठीक है जी, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो है एपी फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। देखिए बेटा, स्टार्टिंग में कोई एक सिलेंडर है, ठीक है, उसके अंदर ऑब्वियसली एयर प्रेजेंट होगी, कुछ वॉल्यूम होगा। ठीक है जी, जब उसमें वैक्यूम पंप उसमें से एयर निकालेगा तो एक बार में वो कितनी एयर निकाल लेता है, 1/4 एयर निकाल लेता है। तो सबसे पहले तो हम जो वॉल्यूम है सिलेंडर का उसको कुछ अज्यूम कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर मान लेती हूँ लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 64। मैंने इसको 64 मान लिया। अब चाहे तो इसको वेरिएबल भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं। ठीक है जी, अब देखिए जब इसमें वैक्यूम पंप मारा जाएगा तो क्या होगा, इसमें से कुछ एयर को रिमूव करेगा। कितनी एयर को रिमूव करेगा, 1/4 किसका, जितना वॉल्यूम उसका 1/4 करेगा, यानी 64 का 1/4 वो रिमूव कर देगा। तो 64 का 1/4 क्या होगा, 4 1 4, 4 1 4 एंड 4 6 24, यानी कि 16। ठीक है जी, तो यानी कि जब इसमें वैक्यूम पंप मारा गया तो वॉल्यूम कितना था, 64, इसका 1/4 एयर उसने एक बार में निकाल दी। यानी कि अब कितनी एयर बची इसके अंदर, सॉरी इसका 16 एयर निकाल दी, 16 निकली थी ना बेटा, यहाँ पर 16 निकाल दी, 1/4 निकाल दी, तो 1/4 64 का कितना होता है, 16 होता है, वो निकाल दी। तो अब एयर कितनी बची इसमें, 48 बची। ठीक है जी, अब ऑब्वियसली जो 48 बची है इसका 1/4 वो निकालेगा। ठीक है, 48 का 1/4 निकालेगा, तो 48 का 1/4 यहाँ पर साइड में निकाल लेते हैं। 48 का 1/4 निकालेंगे, कितना निकलेगा बेटा, 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, यानी कि 12 निकल गया। यानी कि अब यहाँ से कितनी एयर निकल गई बाहर, 48 में से 12 को माइनस कर देंगे, यानी कि कितना बच गया बेटा, 36 बच गया। ठीक है जी, तो अब क्या करेगा वैक्यूम पंप, ये 36 है, इसका 1/4 निकाल देगा। तो इधर मैं निकाल देती हूँ 36 का 1/4, आप सबको पता ही है, 4 1 4, 4 9 36, यानी कि कितनी हवा उसने एक बार में निकाल दी, 36 का 1/4 जो एयर थी वो निकाल दी, यानी 36 का 1/4 कितना होता है, 9। इतनी क्वांटिटी में एयर निकाल दी, यानी कि अब कितना बच गया इसमें वॉल्यूम, इसका कितना रह गया, 27। ठीक है जी, तो यानी कि अब देखो बेटा, ये अब एपी की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अब मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख देती हूँ, एपी क्या हो गया, 64 था, 48, 36, 27। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है ये। तो अब हमें पता लगाना है कि एपी है कि नहीं है, ये बनेगा नहीं बनेगा, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं डिफरेंस वर्ड लिख रही हूँ। ठीक है, डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस कैसे निकालते हैं बेटा, अब डिफरेंस तो निकलता है A2 माइनस A1 करके। ठीक है, तो A1 लिख दो या A लिख दो, एक ही बात होती है। तो यहाँ पर A2 क्या है, 48 है। ठीक है, उसमें से क्या करेंगे, 64 को माइनस करेंगे। तो यहाँ छोटे में से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो नेगेटिव में आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 14 में से ये माइनस होगा 8, यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पर आ गया 1, ये आ गया माइनस में, -16 आ गया। ठीक है, उसके बाद A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे तो 36 माइनस 48 हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये भी माइनस में आएगा, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 12। ठीक है, उसके बाद A4 माइनस A3 कर देंगे।
ठीक है। अब A4 क्या है, 27 है A4 की वैल्यू, और A3 की वैल्यू कितनी है, 36 है। इसको माइनस करेंगे भी माइनस में नेगेटिव आंसर आएगा, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। माइनस बेटा आपको करना आता होगा, ठीक है जी। प्लस माइनस माइनस होता है। और ये आपको वैल्यूज में एक बार लिख देती हूँ, कोई कंफ्यूजन न रहे। ये A1 की वैल्यू होती है, A बोल दो, A2 होती है, ये A3 होती है, ये A4 होती है। सीक्वेंस में इसी तरीके से चलता है ना, ठीक है। तो अब देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है, यहाँ पर कहीं पर भी सेम नहीं आ रहा, सेम नंबर नहीं आ रहे ना, जैसे पहले क्वेश्चन में सेम आ रहे थे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी सिंस कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम therefore इट इज नॉट एन एपी। क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है। सिंपल। इसका सेकंड पार्ट बेटा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। पहले क्वेश्चन की तरह जैसे इसका फर्स्ट पार्ट था, वहां पे टैक्सी के फेयर की बात हो रही थी, यहाँ पर एक कुएं को खोदने की बात हो रही है। देखिए, कोई एक कुआ है, ठीक है जी, कोई एक कुआ है, उसको खोदते हैं। तो जो खोदने वाले मजदूर होते हैं या जो भी लेबर होती है, वो क्या कहती है कि 1 मीटर, पहले 1 मीटर जब हम कुएं की खुदाई करेंगे तो उसके लिए हम आपसे 150 रुपीज चार्ज करेंगे, लेकिन उसके बाद हर एक मीटर में 150 के अलावा हम क्या करेंगे, 50 रुपीज एडिशनल चार्ज करेंगे। यानी कि सपोज उन्होंने 1 मीटर कुआ खोदा तो 150 रुपीज लिया, जो भी खुदवा रहा कुआ, ठीक है। उसके बाद जब दूसरा मीटर खोदेंगे तो हम लोग 150 तो लेंगे प्लस 50 रुपीज एक्स्ट्रा लेंगे। इसी तरीके से जब तीसरा मीटर 3 मीटर तक खोदेंगे तो 150 फर्स्ट मीटर के लिए लेंगे, सेकंड मीटर के लिए 50 रुपीज चार्ज करेंगे, और थर्ड मीटर के लिए अगेन 50 रुपीज चार्ज करेंगे, ठीक है। तो जितने भी मीटर आप खुदवाते हो, सपोज आप 5 मीटर खुदवाते हो तो 150 तो लगेगा हर एक मीटर में, प्लस 50 रुपीज हर एक मीटर का ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कॉस्ट ऑफ डिगिंग, मतलब खोदने के लिए कॉस्ट कितनी लगेगी 1 मीटर की। अगर मैं फर्स्ट मीटर की यहाँ पर निकालूं, फर्स्ट मीटर की कितनी है बेटा, 150 रुपीज है, ठीक है। अब इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ डिगिंग सेकेंड मीटर अगर मैं निकालती हूँ तो क्या होगा, 150 तो होगा, प्लस में इसमें 50 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करेगा ये, यानी कि कितने ले लेंगे, ये 200 रुपीज ले लेंगे। अब इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर अगर मैं निकालती हूँ, 3 मीटर अगर मैं खुदवाती हूँ कुआ, या कोई भी जो है खुदवा रहा है, तो 150 फर्स्ट मीटर के देने पड़ेंगे उसको, सेकंड मीटर के 50 रुपीज देने पड़ेंगे, और थर्ड मीटर के लिए अगेन 50 रुपीज देने पड़ेंगे। यानी कि कितने देने पड़ेंगे बेटा, 250 रुपीज देने पड़ेंगे, ठीक है। समझ आ रहा होगा आपको। अब इसी तरीके से मैंने इस तरीके से कर दिया बेटा, कोमा लगा दिया है, कॉस्ट लिख रही हूँ यहाँ पर, मैं लिख कर दिखाई देती हूँ आपको, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चों को। अब इसी तरीके से अगर मैं कॉस्ट ऑफ डिगिंग 4 मीटर निकालती हूँ, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 5 मीटर की निकालती हूँ, तो क्या होगा, हर एक मीटर में क्या होगा बेटा, जैसे ये 4 मीटर की निकाल रहे हो तो 150 फर्स्ट मीटर के लिए चार्ज करेगा वो, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड मीटर के लिए 50 रुपीज, थर्ड मीटर के लिए 50 रुपीज, और 4 मीटर के लिए अगेन 50 रुपीज, यानी कि कितने चार्ज कर लेगा, टोटल 300 रुपीज। अब इसी तरीके से 5 मीटर खुदवाई करवाते हैं तो पहले मीटर खोदने के लिए कितना ले रहा है, 150, प्लस सेकंड मीटर के लिए 50 रुपीज ले रहा है, थर्ड मीटर के लिए 50 रुपीज ले रहा है, फोर्थ मीटर के लिए 50 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, एंड फिफ्थ मीटर के लिए भी एक्स्ट्रा 50 रुपीज चार्ज कर रहा है, यानी कि टोटल कितना ले रहा है, 350 रुपीज ले रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ कितनी कॉस्ट हो रही है, यहाँ पे 150 है, यहाँ 200 है, 250 है, 300 है, 350 है, ठीक है। इस तरीके से आ रहा है ना बेटा, यहाँ पर ही देखिए, सॉरी हाइड हो गया था, इस तरीके से आ रहा है। तो अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ बेटा, देखिए इसको मैं लिखती हूँ। अब यहाँ पर एपी क्या बन रहा है, एपी इज इक्वल टू क्या बन गया, 150, 200, 250, 300, 350, ठीक है। इस तरीके से बन गया। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, वैसे तो हमें पता लग ही रहा है बेटा कि कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसे लगने से नहीं होता, हमें सोल्व करके दिखाना पड़ता है, ठीक है जी। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अब आपको मैं पहले बता दिया था, ये ए होता है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ठीक है। तो यानी कि A2 माइनस A करेंगे, 200 माइनस 150 कितना आ गया बच्चे, 50 रुपीज आ गया। उसी
उसके बाद A3 माइनस A2 करेंगे, 250 माइनस 200 कितना आ जाएगा बेटा, 50 रुपीज आ जाएगा। फिर A4 माइनस A3 करेंगे, ठीक है जी, ये कितना आएगा 300 माइनस 250, ये भी कितना आ गया बेटा, 50 रुपीज आ गया। फिर उसके बाद A5 माइनस A4 करेंगे, ये कितना आ गया 350 माइनस 300, यानी कितना आ गया बच्चा, ये भी 50 रुपीज आ गया। तो एज यू कैन सी कि कॉमन डिफरेंस हमारा सब जगह यहाँ पर सेम आ रहा है, तो बस सेम रीजन लिख देंगे, सेम कॉमन डिफरेंस आर सेम, देयरफॉर एकदम सिंपल लैंग्वेज आपको बता रही हूँ, इट इज एन एपी, राइट, फॉर्म्स एन एपी, जैसे भी आपको सुटेबल लिख लगे अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं आंसर, ठीक है जी। तो इसके साथ अब देखिए बेटे इसमें क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, मतलब कोई अमाउंट ऑफ मनी है हर एक साल अकाउंट के अंदर, मतलब इसका मतलब आपको निचोड़ बताती हूँ, कोई एक बैंक है, ठीक है, वहां पर आपने जाके 10 रुपीज जो है अपने जमा कर दिए, डिपॉजिट कर दिए, ये आपके प्रिंसिपल हो गई, ठीक है जी, और उसके ऊपर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट 8% जो है अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो आपको बैंक ऑब्वियसली देगा, तो वो कैसा दे रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है। अगर आप अपना पैसा जाके जमा करते हैं तो आपको क्या होता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है 8% की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकलता है बेटा, यहाँ पर स्टार्टिंग अमाउंट हमें क्या दे दिया है, जो इनिशियल अमाउंट है, जो हमारी प्रिंसिपल है, वो हमारी क्या है, प्रिंसिपल तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग अमाउंट जो आपने बैंक में जाके जमा किया वो कितना है, 10,000 है, सिंपल सी चीज, ठीक है। अब उसके बाद एक साल के बाद आफ्टर 1 ईयर क्या हुआ कि ये जो क्या होता है बेटा, जो 10,000 है वो तो रहेगा प्लस में इसके ऊपर 8% कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, सिंपल सी चीज है, पहले तो 10,000 दिया है, इसका 8% निकालना है, 8% मतलब 8 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है जी, ये तो आपको पता होगा। अभी 2 0 से 2 0 कट गए, यानी कि कितना आ गया, ये 800 रुपीज आ गया। यानी कि अब जो आपका 10,000 था वो तो आपका है ही है, प्लस आपको उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया 800 रुपीज, यानी कि टोटल अब अमाउंट कितना हो गया, 10,800 रुपीज। प्रिंसिपल बदल गई, अब कितना हो गया, 10,800। अब 2 साल के बाद आफ्टर 2 ईयर, अब देखो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, प्रिंसिपल चेंज हो जाती है, जो इंटरेस्ट ऐड होता है और जो अमाउंट बनता है वो हमारा फिर प्रिंसिपल बन जाती है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग में अमाउंट कितना था, 10,000 था, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो एक साल के बाद क्या होगा, 10,000 के ऊपर 8% जो इंटरेस्ट लगा, तो 8% 10,000 का होता है 800, यानी कि 10,800, तो 10,800 अब हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल बन जाएगी। तो यहाँ पर 10,800, अब इसके ऊपर क्या है, 8% आपको इसका 8% निकालना है, किसका, 10,800 का 8% वो मिलेगा आपको बैंक से, ठीक है। तो यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 8 64 और 8 1 8, यानी कि कितने मिल गए, 864 रुपीज मिल गए, 864 रुपीज मिल गए। तो 864 रुपीज को इसमें प्लस करेंगे, अगर इसमें 864 प्लस होंगे बेटा, ये बन जाएंगे आपके 11,664, इसको प्लस करके देख लेना, ठीक है। तो यानी कि अब एपी क्या बन गया बेटा, पहले 10,000 था अमाउंट, फिर 10,800 हुआ, फिर 11,664 हुआ, ठीक है। ये चेंज हो गया ना, देखो 10,000 था, 10,800, 11,664, यानी कि ये क्या है, ये ए है, ये A2 है, ये A3 है। हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है यहाँ पर। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1 करके, यानी 10,800, ठीक है, माइनस 10,000 करके, ये कितना आ जाएगा बेटा, 800 आ गया, ठीक है, 800 आ जाएगा। उसके बाद A3 माइनस A2 करेंगे, तो क्या होगा, 11,664 माइनस 10,800,
ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस करके 864। ठीक है, आ गया। अब आप बताओ क्या ये कॉमन डिफरेंस जो है हमारा सेम आ रहा है? सेम नहीं आ रहा ना, सेम नहीं आ रहा तो सिंपल लिख देंगे सिंस कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम therefore it is not an AP। ये सही AP नहीं है, बात खत्म। ठीक है, इसके साथ ही बेटा मैंने यहाँ पर आपको एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 विद देयर रोल पार्ट कंप्लीट करा दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने भी हैं, और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन।